अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पे हो गया है मौसम बहुत अच्छा और देखिए आज कितना अच्छा मौसम है। तो जी जनाब, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ प्रोडक्ट का रिव्यूज़ जो शैम्पू या सप्लीमेंट्स मैं हेयर फॉल या डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो जनाब, मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर हम जर्मनी में आ रहे हैं या पहले से मौजूद हैं या पाकिस्तान में भी हैं तो बाज़ औक़ात वेदर की वजह से हमारे जो है वो बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों को बता दूँ और उसी का वर्जन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर नहीं अवेलेबल तो इनका मेन फार्मूला क्या है और वहाँ पर कौन सी चीज़ अवेलेबल है जो आप लोग पाकिस्तान में रह के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हुई हैं, इसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। यानी कि तकरीबन 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इसमें से कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या मेल हैं, जो भी हैं जिस भी सिचुएशन में, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी डाइट किस तरह की है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो हैं वो भी डैंड्रफ का सबब बनती हैं और फिर हेयर फॉल का सबब बनती हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने ये देखना है कि पाकिस्तान में विटामिन डी की और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने में आई है। तो आप अपना ब्लड का एक सिंपल सा टेस्ट करवा सकते हैं, उससे आपको आपका आयरन लेवल शो हो जाता है और एचपी लेवल, और वो इतना महंगा नहीं होता, 1000-1500 के अंदर हो जाता है। बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप ये करवाएं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे भी जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं गई थी और फिर वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुझे डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हेयर फॉल हो गया था, लेकिन वो फिर बीच में रिकवर हो गया था, ठीक है। अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी आती है तो आप लोग आयरन का कोई भी सप्लीमेंट जो है वो नॉर्मली जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मैं पाकिस्तान में अवेलेबल जो आयरन डेफिशिएंसी सप्लीमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी जो मैं खुद खाती रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो जर्मनी में मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ हाउट हार एंड नेगाल, यानी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए ये मैं। और पाकिस्तान में इसका वर्जन जो है वो परफेक्टल अवेलेबल है और परफेक्टल मैंने तकरीबन 3 से 4 साल खाया है और वो बहुत अच्छा है, यूके का ब्रांड है और हलाल है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हेयर फॉल के लिए भी। और स्किन पे अगर एक्नी का या ब्लैमिशेस का प्रॉब्लम है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि परफेक्टल इतनी आराम से अवेलेबल नहीं था तो फिर मैं ये जर्मनी का ब्रांड जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं शैम्पू जो इस्तेमाल मैंने स्टार्ट में किया, अगर आपको नॉर्मल बालों में ये है कि उलझन का प्रॉब्लम है, यानी बाल सुलझते नहीं हैं अगर आपके नॉर्मली, तो आप जो है ये गार्नियर का शैम्पू ये बेस्ट शैम्पू है आर्गन ऑयल के साथ, आर्गन और कमेलियन ऑयल के साथ, और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मतलब ये बिल्कुल आराम से शैम्पू और कंडीशनर दोनों आपने जो है वो साथ में इस्तेमाल करने हैं। ये देख लें कि मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये दोनों यूज़ हैं, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और आपके बालों पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। फ़ौरन से नहाने के बाद आप बालों को ड्राई होने दें और आप सुलझाएँ तो बिल्कुल आराम से। दूसरे नंबर पर जो नेचुरल प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर ये एल्वेरिडा की कंपनी है और ये बियो मेंडलन और आर्गन, यानी इसमें बादाम है और आर्गन ऑयल फिर है और ये भी बहुत अच्छा है। इस पर देख लें यहाँ पे टेस्ट शुदा है। और पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि हमें ये आर्गन ऑयल या मेंडलन ऑयल के साथ नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान में भी बहुत से ब्रांड काम कर रहे हैं और अभी तो किशमिश है, चिल्ड्रन प्योर है। मैं इनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, लेकिन मैंने इनकी प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो यही प्रोडक्ट्स जो है वो लोग इस्तेमाल बना रहे हैं। उसके अलावा डिवॉर्सन और डब्ल्यू विल्सन पे यूके की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं सर्च करके वो सारी पिन कर देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये इसके साथ आपने कंडीशनर लाजमी इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मल अगर आपके बाल उलझ रहे हैं जर्मनी में वेदर की वजह से या पाकिस्तान में खारे पानी की वजह से या वेदर की वजह से, सीज़न चेंज की वजह से, तो इन तरह के दोनों ऑयल के साथ जो आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे वो आपके बालों के लिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके सर में किसी किस्म का कोई ज़ख़म वगैरह का प्रॉब्लम है या कोई सेंसिटिविटी हो गई है, तो आप अल्ट्रा सेंसिटिव कोई भी शैम्पू, जिसमें आप देख लें इसमें लिखा हुआ है परफ्यूम नहीं है इसमें और कोई कलर वगैरह केमिकल्स इसमें नहीं डाले हुए, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के सिंपल शैम्पू जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जनाब, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, कीवी के साथ है और एप्पल मिंट यानी मिंट के साथ है ये शैम्पू।
और ये यहाँ पे ये जितने शैम्पू यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये गार्नियर प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और वो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, एलोवेरा के साथ और मेंडलन ऑयल के साथ और इन सब चीज़ों के साथ बना रही है। ठीक है, ये आपके सिंपल डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अगर बालों में उलझन का प्रॉब्लम है, यानी उलझ जाते हैं बाल, सुलझ नहीं रहे, ड्राई हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उनके लिए आप ये तमाम शैम्पू यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाकिस्तान में गार्नियर की अवेलेबल है। ठीक है, अब जनाब अब बात करते हैं हम डैंड्रफ से रिलेटेड। अगर आपके सर में डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसे सिकरी कहते हैं, और वो झड़ रही है, तो जर्मनी में आप ये डेकोर का एंटी शुपन शैम्पू है, ये विशी की प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे तकरीबन 100 ml जो है वो तकरीबन 12.5 यूरो, 13 यूरो के करीब है, 12.45। ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंटेंसिव शैम्पू है, और ये एक दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है विशी का, और ये मतलब बहुत अच्छा है। मैंने इसको 1 साल पहले भी इस्तेमाल किया था, बीच में मैंने कुछ वजह की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन मुझे इसे दोबारा लेना पड़ा है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान में आप इसकी जगह न्यूट्रोजीनिया का टी जेल शैम्पू, टी जेल तारकोल के साथ जो है वो अवेलेबल है, वो मैं पाकिस्तान में इस्तेमाल करती थी। उससे हेयर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ भी बहुत कम होती है, और आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी परफेक्टल के कैप्सूल यूज़ करेंगे आप, और टी जेल शैम्पू न्यूट्रोजीनिया का यूज़ करेंगे, और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आपने इस्तेमाल करनी है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, तभी आपके बालों के ऊपर रिजल्ट आएगा। अगर आप कहें कि हम 1 माह में या 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो उस टाइम पे सिर्फ स्किन को आदत होनी शुरू होती है। देखें, कोई भी सप्लीमेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि 3 महीने मिनिमम खाने होते हैं और 6 महीने मैक्सिमम खाने होते हैं, और उसके साथ जो शैम्पू वगैरह का आपने साथ यूज़ करना होता है वो भी इसी तरह 3 से 6 माह तक लाजमी इस्तेमाल करना होता है, तभी आपको रिजल्ट नजर आते लेते हैं। कि अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जर्मनी में ये प्योर इनके शैम्पू जो है और इनके जो है सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। सप्लीमेंट्स मैंने नहीं लिए चूँकि वो हलाल नहीं है, उसमें जेलेटिन डली हुई है और पोर्क वगैरह है, तो सप्लीमेंट्स मैंने छोड़ के ये दूसरे आम सप्लीमेंट्स ले लिए हैं जो कि हलाल हैं। थोड़े स्लो काम करते हैं लेकिन करते हैं। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि आप परफेक्टल के यूज़ करेंगे, वो हलाल हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में आप हेयर फॉल के लिए जो है वो न्यूट्रोजीनिया का ही शैम्पू अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनके शैम्पू मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ। तो ये तमाम प्रोडक्ट जो हैं आपने इस्तेमाल करनी है, और तकरीबन क्या कहते हैं ये 6 माह तक आपने इस्तेमाल करनी है। जर्मनी में भी जो ये शैम्पू आ रहा है ये तकरीबन 11 यूरो के करीब आया है, दूसरा शैम्पू 13 यूरो के करीब है। तो पाकिस्तान में भी जो डर्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसी तरह होती हैं, क्योंकि डर्मेटोलॉजी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कभी भी सस्ती नहीं होती हैं। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा जो है देखिए, जब हम किसी चीज़ को ख़राब कर लेते हैं उसको ठीक करने के लिए फिर हमें थोड़े पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं नहीं ये चीज़ बहुत महंगी है। बेटर तो ये है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। अगर आप नहीं करते तो मैंने जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की हैं चीज़ें, वो तमाम चीज़ें मैं साथ साथ आपको यहाँ पर पिन कर देती हूँ, अब वो यूज़ कर सकते हैं। वो तकरीबन मैंने 4 से 5 साल इस्तेमाल किया, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की थी। और अभी जर्मनी में जो है मैं यहाँ पे अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे ये 2 शैम्पू रिकमेंड किए हैं। और सप्लीमेंट्स तो पाकिस्तान में भी मुझे खाने पड़े थे, और सप्लीमेंट्स आपको यहाँ पर भी खाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए डाइटरी जो डाइट है हमारी उससे हमारे जो है वाइटामिन पूरे नहीं होते, तो फिर हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में भी आप विटामिन सी ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, या मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं, और वो कोई इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से लिखवाते हैं तो भी, और अगर आप अपने तौर पे ड्रग स्टोर से लेते हैं तो भी यहाँ पे मेडिसिन जो है वो थोड़ी महंगी है। लेकिन यह है कि सप्लीमेंट्स आपका थ्रू आउट तो हल नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ आपके फैक्टर को कम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ डाइट से पूरी नहीं हो रही थी उसके लिए हमें फिर एडिशनल चीज़ लेनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप लोग जर्मनी में मौजूद हैं तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में मौजूद प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।